लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे नियोन इस वर्ल्ड में आ जाता है। दूसरी तरफ गुयान नियोन को मारने के लिए दो किलर्स को पैसे देता है। इसके बाद वो दोनों उसे किडनैप करके एक बोट में ले आते हैं। नियोन उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नियोन को जब ये बात पता चलती है कि वो उसकी बात तैनेर को भी मारना चाहते हैं, इसलिए वो उनके साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। उन दोनों को मारने के बाद गुयान को भी मार देता है। इसके बाद वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोली नियोन को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाती है, जहां आकर वो देखती है कि उसने गुयान को पहले ही मार चुका है। नियोन को बेहोशी की हालत में देखकर वो उसे उसके घर तक छोड़ देती है। दूसरी तरफ काफी देरी हो चुकी थी नियोन के घर ना पहुंचने पर तैनीर उन दोनों को चिंता होने लगती है और वो उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। लेकिन तभी तैनीर के असिस्टेंट को नियोन दिख जाता है, जो कि गेट के सामने ही पड़ा हुआ था। उसको देखकर वो तैनीर और उन दोनों को भी बताता है। इसके बाद वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं। हम सुबह देखते हैं कि कल रात के 3 मर्डर की न्यूज पूरी जियांगलिंग सिटी में ट्रेंड में थी। ये देखते हुए वो ऑफिसर्स भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं। उन दोनों की किलर्स की बॉडी तो उस बोट के साथ ही जल चुकी थी, बट दूसरी तरफ गुयान, जो कि कल रात काफी तेज बारिश में भीगने के बाद उसकी बॉडी से सारे सुराग भी मिट चुके थे। उस ऑफिसर का नाम चेन फेंग था। यहाँ दूसरी तरफ हम नियोन को देखते हैं। जब वो उठता है तो उसका हाथ इंजर्ड था। दूसरी तरफ तैनीर पूरी रात पर नहीं सोई थी। नियोन को जागता देखता है और उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी ये हालत किसने करी? तुम जानते भी हो कि मैं कल रात को कितना ज्यादा घबरा गई थी। आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी? जिस पर नियोन उसके गले लग जाता है। दूसरी तरफ वो उसे बताता है कि वो गलती से गिर गया था। इसके बाद तैनीर नियोन के काफी दिनों तक उसकी देखरेख करती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे की और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। नियोन उसे रोज काम के दौरान खाना देने के लिए भी आता था। उन दोनों को इतना करीब आता देख तैनीर के असिस्टेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ अब इस बात को 3 हफ्ते बीत चुके थे। अब इसके बाद नियोन लियोली के पास उसको एक गिफ्ट देता है और कहता है कि उस दिन तुमने मुझे बचाया था, उसके लिए थैंक्स। इस पर लियोली उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता? तुमने गुयान को मारा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस का एक ऑफिसर भी था। भले ही वो लोग उन किलर्स की मौत के लिए इस केस को सॉल्व ना करे, बट वो गुयान के लिए जरूर करेंगे। तो जिस पर नियोन कहता है कि रात को इतनी तेज बारिश पड़ रही थी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सबूत बचे होंगे। अब जिस पर लियोली उससे कहती है कि फिर से सोचो। दूसरी तो वही ऑफिसर चेन नेंग तैनीर के पास आता है और कहता है कि तुम जानती हो 3 हफ्ते पहले जो मर्डर हुआ था, उन सबके मिले हुए सुराग के हिसाब से तुम्हारे हस्बैंड ने वहाँ पर मर्डर करा था। कितनी इत्तेफाक की बात है कि वो भी उसी दिन इंजर्ड हुआ। दूसरी तरफ तैनीर को भी पता चल चुका था कि नियोन भी उस रात को मौजूद था उन लोगों के साथ। जिस पर तैनीर अब उस ऑफिसर से कहती है कि तुम जानते हो ना कि वो दोनों तो किलर्स थे, उन दोनों के मर्डर से इतना फर्क भी नहीं पड़ता। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि हाँ, पहले मुझे भी लगा था कि तुम्हारा ही हस्बैंड इस मर्डर के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन गुयान को उसने नहीं मारा, उसको किसी और ने मारा है, क्योंकि बेहोशी की हालत में एक तीर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी भी हमें आगे जाकर कोई ना कोई स्टोरी तो देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नियोन कहता है कि अब क्या होगा? तो जिस पर लियोली कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तैनीर इतनी ज्यादा बेवकूफ है? तुम जितना समझते हो वो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। मुझे पता है कि वो इस चीज को बड़ी आसानी से हैंडल कर देगी। दूसरी तरफ तैनीर उस ऑफिसर को एक सोने का टुकड़ा देती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि स्टोरी बनाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होगी। जिस पर वो ऑफिसर एग्री हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ नियोन लियोली से कहता है कि भले उसने उस ऑफिसर्स को समझा तो दिया होगा, लेकिन मैं तैनीर को कैसे समझाऊंगा? उसे तो यही लग रहा है कि मैंने गुयान का मर्डर करा है। अब जिस पर नियोन को बताती है कि गुयान की अच्छी खासी दोस्त थी कैप्टन सोंग, और वो फैमिली का यंग मास्टर भी जुड़ा हुआ है, यानी कि मिस्टर फू। जरूर उन दोनों ने मिलकर उसे मारा होगा, तो तुम जाकर पता लगा सकते हो। इसके बाद वो उसे एक जगह का पता देती है। दूसरी तरफ वो उसे बम भी देती है और कहती है कि ये स्मोक बम है, जब तुम्हें लगे कि तुम पकड़े जाने वाले होंगे इसे फोड़ लेना। अब हमें नियोन दिखाया जाता है जो कि लियोली के बताए हुए पते में जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तैनीर उसका पीछा कर रही होती है कि आखिर वो जाता कहाँ है। लेकिन तभी नियोन उस जगह से एक व्हाइट हॉर्स क्लब में जाने लगता है। ये देखकर तैनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अब वो उसका पीछा करने लगती है। तभी वो छोटा बंदा यानी कि वो टिंगो आकर उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है, जिस वजह से तैनीर आगे नहीं जा पाती। वो टिंगो से कहता है कि जरूर तुम अपने पति का पीछा कर रही हो, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अब वो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। जरूर वो वहाँ मजे करने जा रहा होगा। अब जिस पर तैनीर को और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे चाकू मांगती है। दूसरी तरफ हम
न्यून को देखते हैं जो कि उसी क्लब में पहुंच चुका था। वहाँ काफी ज्यादा लड़कियां मौजूद थी। ये देखकर वो कहता है कि आज तो मैं गया। इसके बाद वो जैसे कैसे तड़के उस जगह से निकलकर ऊपर जाता है। यहाँ पर कैप्टन सॉन्ग से मिलने मिस्टर वू आए हुए थे और वो कैप्टन सॉन्ग से कहते हैं कि आपका भी वही दुश्मन है जो कि हमारा है। तो जिस पर कैप्टन सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब वो न्यून, जानते भी हो उसने मेरी नाक पे दम करके रखा हुआ है। इवन कि उसने अपना एक आइडिया मिनिस्टर क्वीन को भी दिया। इसके बाद अब वो लोगों को उन कार्यों की परवाह है। न्यून तो उनके सामने एकदम हीरो बन गया। हमें कुछ भी करके उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तो जिस पर मिस्टर वू कहते हैं कि हमें काफी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा तेज है, वो यहाँ तक भी पहुंच सकता है। जिस पर कैप्टन सॉन्ग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता सू फैमिली का दामाद इस जगह में पहुंचेगा। और ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यून उस जगह में पहुंच जाता है और अब वो खिड़की के नीचे से उन दोनों की बातों को सुनने लगता है और साथ में रिकॉर्ड भी करने लगता है। तो सीधा कैप्टन सॉन्ग मिस्टर वू से कहते हैं कि मैंने ये बात जानी कि कैसे उसने गुयान को बड़ी आसानी से मार दिया। वैसे भी उसने सही करा क्योंकि गुयान हमारे सारे प्लान्स को पहले एक्सपोज कर दे रहा था। ये बात सुनकर न्यून को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उन दोनों ने गुयान को नहीं मारा तो आखिर किसने मारा है। यहाँ मिस्टर वू कैप्टन सॉन्ग से कहते हैं कि तुम जानते हो ना हमारा प्लान क्या है। आपको उस न्यून को अपने रास्ते से हटाना होगा और मुझे उसके हटने के बाद तैनीर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है वो मुझे चाहिए। फिर अचानक से न्यून को एक सिपाही देख लेती है और अब वो उसे अंदर लेकर आ जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद न्यून लड़कियों जैसी एक्टिंग करने लगता है बट अब उन दोनों ने उसे पहचान लिया था और वो कहते हैं कि यही न्यून है। न्यून उस जगह से भागने की कोशिश करता है बट कैप्टन सॉन्ग खिड़की को बंद कर देते हैं और उसे पकड़ने का ऑर्डर देखते हैं। अपने आप को पकड़े जाना देखकर लियोली के दिए हुए उस स्मोक ग्रेनेड को फोड़ देता है जिस पर वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन अफसोस उस धुएं के बीच पर न्यून को भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है और वो कहता है कि किस तरह की हेल्प करेगा। दूसरी तरफ वो खिड़की के बदले दीवार में चढ़ रहा होता है और धुआं हट जाने पर अब कैप्टन सॉन्ग उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं सब। ये देखकर न्यून अपने पास से मिर्ची के पैकेट को उनकी आंखों में डाल देता है और वहाँ से निकल लेता है जो कि उसने हाल ही में खरीदा था बैकअप के लिए। इसके बाद वो उन सबको चकमा देकर उस जगह से निकल तो जाता है बट वहाँ पर तैनीर पहले से ही मौजूद थी और वो उसके गले में नाइफ रख देती है और कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि तैनीर न्यून से कहती है कि मुझे सच से बताओ, कुछ भी मत छुपाओ। अब जिस पर न्यून कहता है कि उस दिन मैंने उन्हें जानबूझ के नहीं मारा बल्कि वो तुम्हें भी मारना चाहते थे, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन गुयान को मैंने नहीं मारा। अब जिस पर तैनीर कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन तुम वहाँ क्यों गए थे। अब जिस पर न्यून कहता है कि मैं इसी बात का पता करने गया था कि क्या पता गुयान को उन दोनों ने मारा हो बट उन दोनों ने भी उसे नहीं मारा। इसका मतलब वो कोई ऐसा बंदा है जो कि हम सबके बीच में से ही एक है। अब यहाँ पर तैनीर उससे कहती है कि प्लीज सच सच बताओ कि तुमने हमारी फैमिली में शादी क्यों करी, आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। जिस पर न्यून उससे बताता है कि ठीक है फिर तुम सच सुनना चाहती हो ना तो फिर सुनो, मैं असल में लियोली के लिए काम करता हूँ और हम सॉन्ग शाह के बुरे इरादों को एक्सपोज करना चाहते हैं साथ में। और जब हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, इससे पहले कि वो कुछ और बोलता तैनीर उससे कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम यहाँ से जाओगे तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जबरदस्ती फोर्स नहीं करूंगी मेरा हस्बैंड बन के रहने के लिए। अब जिस पर न्यून कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जब ये काम हो जाएगा तो मैं सू फैमिली का दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। तो इस बात पर तैनीर उसके काम के साथ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद तैनीर न्यून को एक क्लोथ दिखाती है जो कि येलो कलर का था और काफी ज्यादा खूबसूरत था। वो सू फैमिली का एक सीक्रेट मेथड था जो कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही बनता है, यानी कि तैनीर और न्यून के अलावा उस मेथड के बारे में और किसी को नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि एक बंदा उनकी बातों को सुन रहा होता है और अब वो वहाँ से चले जाता है। जब न्यून वहाँ से जा रहा होता है तो उसे अपने पीछे कोई चीज महसूस होती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तैनीर और न्यून को देखते हैं। न्यून उसे कल के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी बट जानती हो मैंने उनके ऊपर मिर्ची डाल दी और मैं बड़ी आसानी से उस जगह से निकल भी गया। तभी वहाँ पर तैनीर का असिस्टेंट भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यहाँ पर उसकी शकल को देखकर लग रहा था कि वो उन दोनों से जेलस है। इसके बाद वो सिर्फ तैनीर को ही अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ न्यून लियोली से मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि जो तुमने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों में से किसी ने भी उसको नहीं मारा। तो जिस पर लियोली पहले उसकी बातों पे एग्री नहीं होती है। इसके बाद वो सोचते है कि आखिर सू फैमिली की
काफी चीजें एक्सपोज हो रही है ईयुन की। मैंने उन्हें बातें करते सुना जहाँ पर उन्हें सू फैमिली की काफी ज्यादा सीक्रेट चीजों के बारे में पता है, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो कि हमारे साथ ही काम करता है, लेकिन वो इन चीजों को उन्हें जाकर बता रहा है। अब जिस पर उन दोनों को शक तैनीर के असिस्टेंट के ऊपर होता है, क्योंकि तैनीर ज्यादातर समय उसी को देती है और उसे भी सू फैमिली के काफी ज्यादा सीक्रेट्स के बारे में पता है और क्या पता उसे मार्शल आर्ट भी आती हो। इसके बाद वो उसका टेस्ट लेने के लिए लियोली को भेजते हैं, जहाँ पर कि लियोली चोर बनकर उसे काफी ज्यादा पीटती है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि इस फाइट के दौरान तैनीर का असिस्टेंट अपनी मार्शल आर्ट वाली पावर को यूज नहीं करता। इसका मतलब कि उसे मार्शल आर्ट तो नहीं आती है, इसलिए वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आखिर वो नहीं है तो फिर कौन है इन सब के पीछे? इसके बाद नियोन रात के टाइम पर तैनीर के असिस्टेंट का पीछा कर रहा होता है कि उसको अब भी उसके ऊपर शक था, जिस पर साओचेन भी उसके पीछे होती है और कहती है कि क्या तुम सच पे उसके ऊपर शक कर रहे हो? जानते भी हो अगर तैनीर को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा गुस्सा होगी। मिस्टर श्री तैनीर के साथ पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं और इवन की वो हमेशा हमारी फैमिली के लिए लॉयल थे। और जानते हो जब से तैनीर ने सू फैमिली के शॉप को चार्ज करना शुरू करा है और जब से वो वहाँ की हेड बनी है, तब से मिस्टर शी की पोजीशन काफी ज्यादा नीचे तक हुई। लोगों ने इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं देते थे, लेकिन तब भी उसने सू फैमिली के लिए काम करा। अब जिस पर नियोन कहता है कि इसका मतलब जरूर पूरी प्रॉब्लम यही है। अब जिस पर शाओचेन उससे कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, अगर तैनीर को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। और जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर शी वहाँ से जा चुके थे। ये देखकर वो दोनों भी उस जगह से चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तो मिस्टर शी उनकी बातों को चुपके चुपके सुन रहे होते हैं और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि नियोन वाकई में इतना ज्यादा चालाक होगा। मुझे अब उसकी सारी चालों से बचना पड़ेगा जब तक कि हमारा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद हम उसे मिस्टर फू के पास देखते हैं, जहाँ पर कि वो एक सीरियल किलर के कपड़े पहन के आया होता है। मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर आना, वो भी इतनी रात को। अब जिस पर मिस्टर शी मिस्टर वू को बताते हैं कि मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान चेंज करना होगा क्योंकि उनको मेरे ऊपर शक हो चुका है और इसी बात का पता लगाने के लिए आज उसने एक बंदे को भेजा था। तभी वहाँ पर कैप्टन सॉन्ग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ ये बंदा कौन है? मिस्टर वू के बताने पर वो उसकी गर्दन में अपनी तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया हम तुम्हारी मदद करेंगे तैनीर को तुम्हें सौंपने के लिए? क्यों ना हम पहले तुम्हें मारे और फिर तैनीर को। अब जिस पर मिस्टर शी कहता है कि पर इससे तो तुम्हें कुछ भी चीज हासिल नहीं होगी, तुम भले ही सू मैनसन की शॉप और प्रॉपर्टी को हथिया लोगे पर तभी भी वहाँ के सीक्रेट मेथड्स को तुम्हें कौन बताएगा? और अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें तैनीर को मेरे हवाले करना पड़ेगा कि वो तैनीर को पसंद करता था और जब वो ये बात उसे बताना चाह रहा था इससे पहले ही तैनीर ने नियोन से शादी कर चुकी थी। जिस पर कैप्टन सॉन्ग कहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे? इस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नियोन को मेरे और अपने रास्ते से साफ कर दो। तो जिस पर कैप्टन सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? अब जिस पर मिस्टर शिव से बताता है कि रात जिस सीरियल किलर ने उसके ऊपर अटैक करा था उसके साथ और कोई नहीं बल्कि नियोन मिला हुआ था। उस दिन उसने सीरियल किलर की भागने में वहाँ से मदद करी थी और तो और बातों को भी चुपके से सुन रहा था। उसकी बातों पर कैप्टन सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहते हैं कि मैं नियोन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो उसके साथ डील करने के लिए एग्री हो जाते हैं। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि नियोन, शाओचेन और तैनीर मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी पीछे से एक कैरेज आता है जो कि नियोन को लेकर चले जाता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ वो कैरेज के लोग नियोन को कैप्टन सॉन्ग के पास ले आते हैं। वहाँ आने के बाद नियोन कैप्टन सॉन्ग से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा था, बल्कि मेरी वहाँ पर नई नई जॉब लगी थी इसलिए मैं वहीं घूम रहा था। जिस पर कैप्टन सॉन्ग उससे कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम वहाँ हमारी बातों को सुन रहे थे, है ना? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो सिर्फ एक ही बार ना। उस दिन क्या तुमने उस सीरियल किलर की भागने में मदद नहीं करी थी जिसने कि मेरे ऊपर अटैक करा था? क्या तुम गिन सकते हो कितने बार तुम मेरे रास्ते का कांटा बने हो? और अब वो नियोन का गला दबाने लगता है। तभी उसका सिपाही उसके पास आता है और कहता है कि मिस्टर जैंग आपसे मिलना चाहता है। जिस पर कैप्टन सॉन्ग कहता है कि इस बार भले ही तुम बच जाओ बट अगली बार नहीं। हाँ, दूसरी तो मिस्टर जैंग को और किसी ने नहीं बल्कि तैनीर ने बुलाया था क्योंकि वही
एक आदमी है जो कि न्यून को बचा सकता था, क्योंकि मिस्टर जेंग की पोस्ट काफी बड़ी है। दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग मिस्टर जेंग से पूछते हैं कि आपके यहाँ आने का कोई खास कारण, तो जिस पर वो बताते हैं कि मैंने सुना तुम दोनों यहाँ पर सिटी के बाहर खड़े उन लोगों की मदद करना चाहते हो। तो जिस पर कैप्टन सॉन्ग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, बट वो एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम जल्द से जल्द उस मैटर को सॉल्व करेंगे। वेल, ये क्यों ना अच्छा रहे कि तुम दोनों ही आपस में एक साथ में काम करो। अब जिस पर कैप्टन सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने मन में कहता है कि इसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अगले मैच में फुटबॉल का इसी के साथ खेलूं, वो भी बॉल बनाकर। लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक प्रिंसेस का पति है। वो कैसे भी कर मिस्टर जेंग अंदर के मामले को संभालता है और वो न्यून को वहाँ से ले आता है। दूसरी तरफ तैनीर कहती है कि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, आखिर हम न्यून को बार बार कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि हर बार तो आप नहीं आ पाओगे। क्यों ना हम न्यून को इस जगह से दूर भेजते। इस पर न्यून कहता है कि मुझे भागना नहीं है, बल्कि मैं इस चीज को रोकना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वो तैनीर का शुक्रिया अदा करता है कि वो बड़े सही टाइम पर आई थी। तो कैप्टन सॉन्ग उसका मार मार के पकोड़ा बना देता। उसकी बातों पर वो लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर जेंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। जिस पर न्यून कहता है कि बात तो बिल्कुल सही है। अब इसकी नजर मिस्टर जेंग के बॉडीगार्ड्स के मार्क्स के ऊपर जाती है और वो कहता है कि आखिर ये किस तरह के मार्क्स है और उन्होंने मार्क्स क्यों पहने हुए। अब जिस पर मिस्टर जेंग बताते हैं कि ये एक तरह के स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी के मार्क्स है, जिससे कि उन्हें कोई भी ना पहचान पाए। पर न्यून कहता है कि फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो मिस्टर जेंग से कहता है कि मुझे इनकी 100 कॉपीज चाहिए। ये बात सुनकर मिस्टर जेंग उससे कहते हैं कि क्या कहा तुमने, 100 कॉपीज? क्या मैं तुम्हें मार्क्स बेचने वाला लगता हूँ या फिर मैंने उनकी दुकान खोली हुई है? जिस पर न्यून कहता है कि मुझे नहीं लगता आपके लिए काम इतना ज्यादा बड़ा है, आप कर सकते हो। और इसके बाद वो मिस्टर जेंग को मना लेता है। इसके बाद तैनीर, न्यून और शाओ चैन न्यून के मास्टर यानी कि लियोली से मिलने के लिए आते हैं। वहाँ आने के बाद तैनीर न्यून से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सही जगह पर आए हैं? तुम्हारी मास्टर वाकई में इस खंडर में रहती है? जिस पर न्यून कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन हम गेट के रास्ते नहीं जा पाएंगे, हमें दीवार के रास्ते जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी मास्टर ने उस पेड़ के ऊपर वन शॉट अटैक करा था, तब से वो दरवाजे के सामने ही पड़ा हुआ है, जिससे कि दरवाजा ब्लॉक हो चुका है, इसलिए हमें दीवार के रास्ते ही जाना पड़ेगा। और अब वो तैनीर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आओ ना इधर। ये देखकर तैनीर को शर्म आने लगती है। दूसरी तरफ शाओ चैन अपना मुंह छुपा लेती है। यहाँ दूसरी तरफ न्यून की कहने पर तैनीर न्यून के ऊपर चढ़ने लगती है। तभी दूसरी तरफ लियोली वहाँ के दरवाजे को खोलती है और कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेल, जो भी कर रहे हो जल्दी अंदर आओ। इसके बाद तुम वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ तैनीर न्यून से कहती है कि बदतमीज। यहाँ अंदर आने के बाद न्यून ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वहाँ की जगह अब बिल्कुल साफ है। यहाँ जब शाओ चैन अंदर आ रही होती है तभी उसका पैर पिलकने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर लियोली बड़ी आसानी से उसे भी और उसके तोहफों को भी संभाल लेती है। ये देखकर तैनीर और वो दोनों की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं उसकी ऐसी स्किल से। यहाँ पर लिली उससे कहती है कि तुम्हारा यहाँ आने का कोई मकसद? अब जिस पर न्यून कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज देना चाहता हूँ, और फिर वो उसे एक मास्क निकाल कर देता है, वही वाला, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो, इससे तुम बड़ी आसानी से पूरी सिटी में घूम सकती हो। तो जिस पर लियोली कहती है कि बात इतनी तो नहीं है। जिस पर तैनीर बताती है कि मैं चाहती हूँ तुम ये उनकी बॉडीगार्ड बन के रहो। अब जिस पर लियोली कहती है कि तुम जानते हो ना, मेरी कैप्टन सोंगशा से काफी बड़ी दुश्मनी है, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम फिर एक और बार मर्डर के केस में फंस जाओगे? तो जिस पर न्यून कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम उसे मार पाओगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम्हारे रहते हुए मेरे ऊपर कैप्टन सोंगशा अटैक करने की कोशिश भी करेंगे। जिस पर लियोली कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम उसे नहीं मार सकते? जिस पर न्यून कहता है कि क्या मतलब हम? और इसके बाद वहाँ पर एक एक करके सारे के सारे एसोसिएशन पहुंच जाते हैं, जिनमें से आधे तो सिटी के कुछ लोग थे और उनका अलग ही एक एसोसिएशन वाला ग्रुप था। ये देखकर तैनीर कहती है कि हम किसी को मारना नहीं चाहते, मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आई थी कि तुम नहीं उनकी सुरक्षा कर सको। जिस पर न्यून कहता है कि हाँ, हम यहाँ पर किसी भी बेकसूर की जान नहीं लेंगे, अगर तुम मुझे सिक्योरिटी नहीं देना चाहती हो तो ठीक है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब जिस पर लियोली कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मैं किसी बेकसूर को मारना चाहूंगी? तुम जानते भी हो कि कैप्टन सोंगशा ने हम सबके साथ क्या करा। और इसके बाद वो उसे 20 साल पहले की बात बताती है। वो बताती है कि कैप्टन सोंगशा ने
हम सबकी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए देखा है। उन्होंने वहाँ पर मौजूद 200 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा मार दिया। इवन के सबको जो भी वहाँ पर मौजूद थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं इसलिए बच पाए क्योंकि मैं अपने पापा की गोदी में थी और वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाए। लेकिन मैं जैसे कैसे कर कर अकेले रही, उस जगह से बाहर निकली। मैंने एक वादा लिया था कि मैं जब भी बड़ी होंगी तो मैं उस रात का बदला जरूर लूंगी, उन सब लोगों को न्याय जरूर दिलाऊंगी। इसके बाद मैं सिटी में आई जहाँ पर कि मुझे अपने जैसे बाकी लोग भी मौजूद मिले, जो कि वही सर्वाइवल थे जिन्होंने की अपनी अपनी फैमिली में से किसी न किसी मेंबर को खोया है। और उसकी बातों पर सभी के सभी एग्री थे। उनकी बातों को सुनकर नियोन कहता है कि मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा। इसके बाद वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं कल रात को तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो कैप्टन सॉन्ग की जगह में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि काफी तगड़ी वाली सिक्योरिटी पहले से ही मौजूद थी और कैप्टन सॉन्ग की भी आर्मी बहुत बड़ी थी। यहाँ पर कैप्टन सॉन्ग ने उनसे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई मकसद। अब जिस पर नियोन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बस एक फुटबॉल का मैच करना चाहता हूँ। अगर मैं उसमें जीता तो तुम्हें मेरी गलतियों को माफ करना होगा और अगर मैं हारा तो तुम मुझे पनिश कर सकते हो। अब जिस कैप्टन सॉन्गशा कहते हैं कि तुम्हारी डील तो इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स का चेहरा तो देख लूं। लेकिन नियोन जैसे कैसे करके उस चीज को संभाल लेता है। अब इसके बाद उनके बीच में मैच शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों टीम ही अपना जबरदस्त देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियोन भी फुटबॉल खेलने में काफी ज्यादा माहिर था क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में एज ए स्टूडेंट खेला था। यहाँ नियोन की टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जहाँ वो मैच के दौरान कैप्टन सॉन्ग के काफी लोगों को इंजर्ड भी कर देते हैं। ये देखकर कैप्टन सॉन्ग को उनके ऊपर शक होने लगता है। यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद कैप्टन सॉन्ग नियोन से कहते हैं कि वैसे तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी चालों को नहीं समझ पाऊंगा कि तुम यहाँ पर एसोसिएशन को मुझे मारने के लिए लेकर आए हो और तुम्हारा तो यही सबसे बड़ा गुनाह है कि तुमने एक सीरियल किलर्स का साथ दिया। वेल, अगर तुम इस जगह से बच भी जाओगे तो मैं नहीं तो कोई और तुम्हें इस चीज की सजा जरूर देगा। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम यहाँ से बच के जाओगे तब ना। और जैसे ही वो नहीं उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर तैनी गवर्नर के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यानी कि गवर्नर के होते हुए वो उसका मर्डर नहीं कर सकता। तो उसी तरफ कैप्टन सॉन्ग को देखकर गवर्नर की पहले ही फटी हुई थी, बट वो जैसे कैसे करके वहाँ के हालात को रोकने की कोशिश करता है। ये सब कुछ देख कर कैप्टन सॉन्गशा को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें देख लूंगा, भले ही तुम आज बच जाओ लेकिन मैं तुम सबको देख लूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाता है। तो उसी तरफ नियोन और बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद लियोली नियोन से कहती है कि तो तुमने ये बैकअप प्लान बनाया था क्योंकि तुम्हें पता था कि हम उसे नहीं मार सकते और वाकई में उसकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है। जिस पर नियोन कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि ऐसा जरूर होगा। भले ही कैप्टन सॉन्ग ने जितने भी ज्यादा क्राइम करे हो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अभी वो सही टाइमिंग नहीं है, हमें कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा। जिस पर वो टिंगो कहता है कि नियोन की बातों पर दम तो है, नहीं तो हम आज वहाँ बिना किसी बात के मारे जाते। यहाँ दूसरी तरफ नियोन उन बाकी सबको बताता है कि हम नहीं चाहते कि कैप्टन सॉन्गशा इतनी आसानी मौत मरे, वो भी किसी सीरियल किलर के हाथों। क्यों ना हम सबसे पहले उसके असली चेहरे को पूरे लोगों के सामने लेकर। इसके बाद हम लियोली को देखते हैं जो कि इसके बारे में मिस्टर जैंग और मिनिस्टर क्वीन को भी जाकर इन्फॉर्म करती है और बताती है कि हम आज के मिशन में फेल हो चुके हैं। यानी कि उन्हें कैप्टन सॉन्गशा के बारे में पता है और ये भी पता है कि लियोली एक एसोसिएशन है, यानी कि सीरियल किलर। वो लियोली से कहते हैं कि ये चीज बढ़िया हुई कि उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता चला। तो जिस पर लियोली कहती है कि क्या आपको नहीं लगता उन लोगों को हमारे ऊपर शक हो गया होगा, हम सारे एसोसिएशन के ऊपर। तो जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि जब तक तुमने उन मार्क्स को पहना हुआ था तब तक तुम सबके सब सेफ हो। वेल, आज की बात होने के बाद कैप्टन सॉन्ग और भी ज्यादा अलर्ट हो गए होंगे और वो अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया होंगे। तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिस पर मिनिस्टर क्वीन कहते हैं कि हाँ, और वो लियोली को ऑर्डर देते हैं कि वो तैनीर की इस समय में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन करे, क्योंकि कैप्टन सॉन्गशा और मिस्टर वू का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि शू फैमिली है। वेल, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।